कॉलम्स। उस रेक्टेंगुलर एरे में रो का संख्या m है और कॉलम का संख्या n है। और जब रो और कॉलम को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसका संख्या निकल जाता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? mn है। ठीक है। इज कॉल्ड कहलाएगा ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर होगा रो का संख्या और कॉलम का संख्या ही ऑर्डर कहलाता है। अच्छा, ऑर्डर का दूसरा नाम है, ऑर्डर भी कहते हैं, डायमेंशन भी कहते हैं और टाइप भी कहते हैं। जैसे किसी मैट्रिक्स का बोल दिया टाइप बताइए, या किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन बताइए, या ऑर्डर बताइए, तीनों एक ही चीज है, वो होगा m क्रॉस n। क्योंकि रो का संख्या m है, कॉलम का संख्या n है, वो एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स को जनरली जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये सब लिखाए हैं नहीं, डायरेक्ट हम बता दिए। ठीक है। जैसे A इज इक्वल टू 13572469, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर बताइए। रो का संख्या, पहला रो दूसरा रो, जब भी ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रो लिखेंगे। और कॉलम का संख्या, वर्टिकल लाइन, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो कहेंगे इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 4। A is equal to 1 2 3 4 5। बताइए 1 2 3, तो लोग 2 बजे आ रहा जी। हाँ, ऑर्डर बताइए। 5 क्रॉस 1। जैसे रो देखना जब भी है तो ऐसे देखेंगे, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, रो का संख्या 5। और कॉलम जब भी देखना तो इस तरह का, तो एक ही लाइन है, तो 5 क्रॉस 1 इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 1। अब मेन हमको लिखना है ये वैसा मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। वो आपको, क्योंकि डेफिनेशन तो हम m क्रॉस n का दिए हैं। अच्छा, कोई पूछ दे कि 5 और इसमें क्या अंतर है, क्या दोनों बराबर है? क्या अंतर है? 5 एक नंबर है, जबकि ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना होगा? 1 क्रॉस 1 का। ये दोनों आपस में बराबर नहीं। ठीक है, आगे बढ़े जी, तो लोग बाद में लिख लोगे। मैट्रिक्स थोड़ा सा पढ़ा था ना, तो बाद में लिखिएगा। अब हम लिख रहे हैं वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n का। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू, देखिए Aij, अगर पूछे कि ये क्या है तो कहेंगे Aij एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो ith रो और jth कॉलम में। जैसे सिंबल छोड़िए, ऐसे लीजिए A23, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो कहाँ पे स्थित होगा? दूसरा रो और तीसरा कॉलम में स्थित होगा। ठीक है, यहाँ पे Aij में जो पहला सफिक्स होगा हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सफिक्स हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब हमको लिखना है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n, डेफिनेशन में यही लिए थे,
जब भी मैट्रिक्स स्टार्ट होगा लिखने के लिए वो हमेशा A11 से शुरू होगा, हमेशा। तो A11 से स्टार्ट किए और जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में बढ़ेंगे तो केवल कॉलम बढ़ेगा। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा A12, फिर A13, A1J, ये jth कॉलम है और कॉलम को कहां तक ले जाना है, n तक, तो A1N। समझ गए? लेफ्ट साइड से राइट साइड बढ़ेंगे तो केवल कॉलम बढ़ेगा। कॉलम बढ़ने का मतलब है सेकेंड सफिक्स का बढ़ना, सेकेंड सफिक्स कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो रो का संख्या बढ़ेगा। रो का संख्या बढ़ने का मतलब है कि पहला सफिक्स बढ़ जाएगा। तो अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा रो यानी कि 1 है, अब जो है 2 यहाँ लिखेंगे, A21। अब राइट साइड में बढ़ेंगे तो फिर कॉलम बढ़ेगा, कॉलम का मतलब सेकेंड सफिक्स बढ़ेगा। तो अगला जो एलिमेंट होगा A22, A23, A2J, लास्ट वाला A2N। फिर ऊपर से नीचे आए, रो का संख्या बढ़ेगा तो सेकेंड रो था, अब थर्ड रो A31। अब राइट साइड में बढ़ेंगे तो कॉलम बढ़ेगा यानी कि सेकेंड सफिक्स बढ़ेगा। ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए, इस पे सवाल आता है। A32, A33, A3J, A3N। और भी बहुत सारा रो है। ith रो को लिख रहे AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN। अच्छा, रो का संख्या कितना था मैट्रिक्स में, m। अंतिम रो को लिख रहे हैं AM1, AM2, AM3, AMJ और AMN। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n का। जब भी आपको ऑर्डर निकालना होगा तो रो का संख्या देखना है तो सीधे नीचे वाला एलिमेंट में आएंगे और पहला सफिक्स को देखेंगे। पहला सफिक्स m है यानी कि इसके अंदर m रो है। कॉलम का संख्या देखना है तो राइट साइड में जाएंगे और दूसरा सफिक्स को देखेंगे, दूसरा सफिक्स n है यानी कि इसमें कॉलम का संख्या n है। ये एक मैट्रिक्स हो गया, इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब सवाल उठता है कि जब भी लिखेंगे क्या इतना ही बड़ा लिखेंगे, इसको छोटा फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। आल्सो इट कैन बी रिटन एज इसी मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही आपको जनरल एलिमेंट है। जनरल एलिमेंट किसको कहते हैं, वैसा एलिमेंट जिसके सहायता से आप पूरे मैट्रिक्स को लिख सकते हैं उसको कहेंगे जनरल एलिमेंट। और ये AIJ आपको जनरल एलिमेंट है। अब इस पूरे मैट्रिक्स को लिखने के लिए केवल एक एलिमेंट को लिखे, AIJ, जहां पे I क्या रिप्रेजेंट कर रहा, अभी जस्ट हम बता दिए थे। I क्या रिप्रेजेंट कर रहा, रो को, और रो का संख्या कितना है इस मैट्रिक्स में, रो का संख्या कितना है, m है। ठीक है, यानी कि I का वैल्यू 1 से शुरू होगा और ये m तक जाएगा। दूसरा सफिक्स कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम का संख्या आपको n है, ये 1 से शुरू होगा और ये n तक जाएगा। इन कॉम्पैक्ट फॉर्म और इससे छोटा A बराबर केवल लिख देंगे AIJ, जहां पे I रो है उसका संख्या m है और J कॉलम है उसका संख्या n है। अब जितने भी मैट्रिक्स हम लिखेंगे वो इसी फॉर्म में लिखेंगे। A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस है। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के इसको लिखेंगे।
चलिए, जिनका जिनका नहीं उतारा वो उतारिए पहले जल्दी से। हो गया। लिखने का ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तरीका केवल यही है, A11 से शुरू होगा, बायां से दाहिना तरफ बढ़ेगा, कॉलम का संख्या बढ़ जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे, रो का संख्या बढ़ेगा। जितना बोलेगा लिखने के लिए उतना तक लिखेंगे। ये आपको डेफिनेशन हुआ मैट्रिक्स का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आसान चैप्टर है, मतलब यहाँ से सवाल 100% है कि बना दीजिएगा। आगे बढ़े। हो गया जी। तुम लोग लिखता बहुत लेट से। आगे बढ़े। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A32, A34, A43 in A is equal to 1 2 3 4 minus 2 3 5 9 3 4 9 2। सबका वैल्यू निकालना है आपको। बन जाएगा सबसे। A32 का मतलब ये एक नंबर है जो तीसरा रो और दूसरा कॉलम में है,
तो तीसरा रो दूसरा कॉलम को निकाल लीजिए, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, ठीक है, और दूसरा कॉलम ये है, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह से A34 यानी कि वैसा नंबर जो तीसरा रो और चौथा कॉलम में हो। तीसरा रो में पहले आइए, ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो में आ गए, और चौथा कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि वैल्यू क्या होगा 2। और A43 यानी कि वैसा एलिमेंट जो चौथा रो और तीसरा कॉलम में, तो चौथा रो में आइए, चौथा रो है वहां नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से एग्जाम में भी देगा, जो एलिमेंट वहां पे नहीं है तो सीधे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर नहीं है। समझ गए? ये एक टाइप का सवाल हुआ, इसको नोट कर लीजिए, तब अगला टाइप में चलते हैं। AIJ वहां लिखाए थे, लेकिन फिर रिप्रेजेंट्स ए नंबर। AIJ एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, विच लाइज जो कहां पे स्थित होगा, विच लाइज इन ith रो, ये ith रो और jth कॉलम के अंदर स्थित होगा। जैसे A34 ये तीसरा रो और चौथा कॉलम में होगा, उसी तरह से AIJ एक नंबर होगा, ऐसा नंबर जो ith रो और jth कॉलम में होगा। दूसरा, जनरल एलिमेंट को AIJ के द्वारा ही लिखते हैं। AIJ इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम है ijth एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, AIJ इज ऑल्सो कॉल्ड ijth एलिमेंट, जो भी मैट्रिक्स देगा उसका। कौन वाला? ये वाला। A32 का मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम में होगा, ठीक है। तो पहले तीसरा रो में आई, ये हो गया पहला रो, ये वाला 1 2 3 4, पहला जो लाइन है ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो, ठीक है, R2, और ये है तीसरा रो। ये तो पहले बोला कि तीसरा रो, तो तीसरा रो में आ गए, और उसके बाद दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यही ना होगा। ये नंबर देखिए, तीसरा रो और दूसरा कॉलम में, तो उसका वैल्यू 4 हो गया। उसी तरह से ये क्या होगा, तीसरा रो चौथा कॉलम, तो तीसरा रो यही है, और चौथा कॉलम पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा कॉलम में ये है, ठीक है। A43 यानी कि चौथा रो, तो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, चौथा रो है ही नहीं, तो लिख दिया कि ये नंबर उसके अंदर नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आगे बढ़े। हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं, जिनका छूट गया थोड़ा बगल से देख लो। अगला सवाल है, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर of the matrices having, मान लीजिए 12 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स लिखिएगा जी। दूसरा 13 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट का संख्या 12 है
उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ये आपको निकालना है। कभी कभी पॉसिबल ऑर्डर बोल देगा और कभी कभी बोलेगा कि ऐसा कितना मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर 12 एलिमेंट हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछेगा कि ऐसा कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, अलग अलग मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट का संख्या कितना होना चाहिए, 12। क्या होगा आंसर इसका, 12 एलिमेंट है तो सबसे पहले उसका ऑर्डर क्या क्या होगा, आप हाँ बोलो। 12 होगा तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस, हाँ। पहला पॉसिबल ऑर्डर, आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये लिखाए नहीं थे, डायरेक्ट बोल दिए थे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि रो और कॉलम के संख्या को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। इस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट है। अब बोलता है कि उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 12 एलिमेंट्स, यानी कि 12 एलिमेंट को कंटेन करने वाला मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा। ऐसा हो सकता है कि एक रो रहे और 12 कॉलम, मल्टीप्लाई करने पे 12 एलिमेंट आ जाएगा, है ना। रो का संख्या 1, कॉलम का संख्या 12 है। ऐसा हो सकता है कि 12 कॉलम रहे, 12 रो रहे और एक कॉलम, वो भी मल्टीप्लाई करने पे 12 होगा। ऐसा हो सकता है कि 6 रो और 2 कॉलम, 6 दूना 12 हो जाएगा, या 2 रो 6 कॉलम, या 3 रो 4 कॉलम, या 4 रो 3 कॉलम, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। सब में 12 आएगा और सब अलग अलग मैट्रिक्स होगा। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका रो का संख्या 1 और कॉलम का संख्या 12 है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो का संख्या 12, कॉलम का संख्या 1 ही है, लेकिन एलिमेंट का संख्या 12, ये भी 12, ये भी 12। 12 एलिमेंट को कंटेन करने वाला मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर यही हो सकता है। अगर वो पूछता हमसे कि संख्या कितना होगा, तो ऐसा ऐसा 6 मैट्रिक्स बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मैट्रिक्स बनेगा जिसमें एलिमेंट का संख्या 12 होगा। 6 मैट्रिक्स बनने का मतलब है कि 6 अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, दूसरा सवाल का बताइए जी। 2 होगा, है ना, क्योंकि ऑड नहीं, प्राइम नंबर है। अच्छा, इसी में लिख लो ना कि अगर नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ देता, नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 12 एलिमेंट्स, हम यहाँ पे ऑर्डर पूछे हैं, याद रखिएगा। अगर सवाल में देता नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 12 एलिमेंट्स, यानी कि उस मैट्रिक्स का संख्या जिसमें 12 एलिमेंट होगा, वैसा मैट्रिक्स का संख्या कितना होगा, 6 होगा। ये पहला मैट्रिक्स होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तब आंसर 6 होता। अब दूसरा सवाल है कि अगर 13 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट को कंटेन करने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है या तो 13 क्रॉस 1 का होगा, नहीं तो 1 क्रॉस 13 का होगा। अगर नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछेगा तो केवल 2 आएगा, इस तरह का बन जाएगा। अब इसमें एलिमेंट का संख्या जैसे आपको अपने रूम पे बनाइएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 24 एलिमेंट वाला होगा, और मेरा लगता है 7 एलिमेंट का भी एक सवाल है। ये सब अपने से बनाइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल,
आगे बढ़े। नहीं, ये बना लेना तू लोग, 24 वाला बन जाएगा ना। हुआ जी। हो गया। चलिए एक दूसरा सवाल बनाइए। कंस्ट्रक्ट a matrix of order 3 cross 2 whose one element is given by aij is equal to 2i minus j। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, जिसका एक एलिमेंट आपको दे दिया है। पहले सवाल लिख लीजिए। बन जाएगा। बनाइए, तो आसान सवाल है। थ्री क्रॉस टू ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। वो ऑर्डर आपको चेंज भी कर सकता है, 3 क्रॉस 4 कुछ भी दे सकता है। तो मान लेते हैं लेट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। माना कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 2 है। अब 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स आप लिख लीजिए। मैट्रिक्स लिखने के लिए बता चुके हैं कहाँ से शुरू होता है, A11 से शुरू होता है हमेशा। जब राइट साइड में जाएंगे तो कॉलम बढ़ेगा। कॉलम आपको केवल 2 ही तक ले जाना, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम हो गया। फिर ऊपर से नीचे आएंगे, रो बढ़ेगा। रो का मतलब पहला सफिक्स, ये हो जाएगा A21, 1 था पहले, अब 2 हो गया। राइट साइड में जाएंगे तो सेकेंड सफिक्स बढ़ेगा, यानी कि कॉलम A22। फिर ऊपर से नीचे आए A31, तीसरा रो तक जाना है, ठीक है। और ये होगा A32। ये एक मैट्रिक्स हम पहले 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का लिख लिए। अब आपको दिया हुआ था, ये जनरल एलिमेंट दिया है, Aij बराबर 2i माइनस जे। एक एक करके वैल्यू निकाल लीजिए। A11 का वैल्यू, ठीक है।
आई के जगह पे 1 है, जे के जगह पे 1 है, इसमें डाल दीजिए 2, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, यानी कि 2 - 1 1 होगा। उसके बाद A21 आई के जगह पे 2 है, जे के जगह पे 1 है, इसमें डालिए 2 आई के जगह पे 2 माइनस जे के जगह पे 1, ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। A31 का वैल्यू आई के जगह पे 3 है और जे के जगह पे 1, इसमें डाल दीजिए 2 आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 1, यानी 6 - 1 5 आ गया। दूसरा कॉलम निकाल लीजिए A12 आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 2 डालिए, ये हो जाएगा 2 × 1 - 2 यानी कि 0। A22 आई के जगह पे 2 डालना है और जे के जगह पर भी 2, 4 - 2 यानी कि 2। और A32 आई के जगह पे 3 और जे के जगह पे 2, 6 - 2 यानी कि 4। कितना आ जाएगा जी? ए बराबर, सबका वैल्यू डाल दीजिए, सबका मान निकाल चुके हैं। A11 का वैल्यू 1 है, A12 का वैल्यू, A21 का वैल्यू 3 और A31 का वैल्यू 5। दूसरा कॉलम का है 0 2 4। समझ गए सब? तो ऑर्डर आपको जो भी दे बढ़ा के 3x4 4x2 जो भी दे, पहले मैट्रिक्स तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद जनरल एलिमेंट आपको श्योर देगा, इसी में एक एक करके वैल्यू डालिएगा, सब निकल जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े। ये सब का एक एक एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। हो गया जी? चलिए अगला जो टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A is equal to Aij of order m cross n and B is equal to Bij of order m cross n। सबसे पहले दो मैट्रिक्स बराबर तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो यहीं पे हम लिख दिए, अलग से नहीं लिखेंगे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी दोनों का सेम ऑर्डर है, आर सेड टू बी इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगा अगर उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाए, यानी कि पहला मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट और दूसरा मैट्रिक्स का भी ijth एलिमेंट आपस में बराबर हो जाए। ऑर्डर बराबर होना मस्ट है,
ऑर्डर दोनों का बराबर लिया हुआ है, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज इक्वल, ऑर्डर को बराबर होना चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल आल्सो इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे इसका पोजीशन क्या है ith रो jth कॉलम, इसका पोजीशन क्या है ith रो jth कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। जैसे इस पर सवाल देखिए, हो गया। Find the value of a and b if a plus b to 5ab is equal to 6258। ए और बी का मान चाहिए। ये भी बन जाएगा आराम से। तो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ आपको पहले से, ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है। अब बोलता है कि ए और बी बताइए। 4 और 2 पहले से बना के रखी थी, अभी बनाई है। आंसर तो देखना पड़ेगा, आंसर थोड़ी हमको याद है। ठीक है, बन गया। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का है। द गिवन मैट्रिसेस बी इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल है, देयरफॉर ए प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। ए प्लस बी 6 के बराबर, 2 देखिए 2 के बराबर है, 5 5 के बराबर, और ए बी जो है ये 8 के बराबर होगा। अब आपको यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकाल लेना है। यहां से आप बी निकाल लीजिए, 8/a, ठीक है, इसमें डाल दीजिए, ये हो जाएगा 8/b का मान निकाले ना, a प्लस और b के जगह पे 8/a इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6। इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके नीचे a स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो a, यानी कि a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0। फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 बराबर 0। a कॉमन निकाल लिए, a माइनस 4 और 2 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 4, a माइनस 4 दोनों में है, बाहर कर लिए, बचेगा a माइनस 2, यानी कि a का वैल्यू 4 भी है
और 2 भी है। तो b का वैल्यू क्या होगा? अगर a 4 है देन b बराबर, यहां पे पुटअप कर दीजिए, b बराबर 8/4 यानी कि 2 होगा। और जब a का वैल्यू 2 लेंगे तब b बराबर ये 8/2 यानी कि 4 होगा। तो आंसर यही हो गया, a बराबर 2 b बराबर 4, या ऐसा हो सकता है a बराबर 4 b बराबर 2, दोनों आंसर हो सकता है। हो गया। आगे बढ़े। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे सवाल दिया होगा। सबसे लास्ट में तुम्हें लिखता है जी। अब आगे है स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल से क्या समझते हैं? लेट a इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज ए मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ये, एंड लेमडा इज ए नंबर, नंबर का मतलब हो गया कांस्टेंट, ठीक है। देन स्केलर मल्टीपल ऑफ a इज डिनोटेड बाय, उसको डिनोट करेंगे इस तरह से लेमडा a के द्वारा, एंड इज डिफाइंड एज, और डिफाइंड कैसे करेंगे, लेमडा a बराबर लेमडा aij। ये एक नया मैट्रिक्स होगा और इसका भी ऑर्डर वही होगा जो पहले था। समझे? इसका मतलब हुआ ये जनरल एलिमेंट है मैट्रिक्स का, और उस जनरल एलिमेंट में हम लेमडा से गुना कर दिए,
इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में लेमडा से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको स्केलर, वही डिटर्मिनेंट में जब जाइएगा तो वहां पे किसी स्केलर को किसी रो या कॉलम में केवल मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया, फाइंड, और आपको बोल दिया कि 4a का वैल्यू क्या होगा, यानी कि a में 4 से मल्टीप्लाई किए, a में लेमडा से गुना किए, यही स्केलर मल्टीपल हो गया। ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ a कितना मल्टीपल है, 4 टाइम्स मल्टीपल, क्या होगा वैल्यू? आपको चाहिए 4a, 4 और a मैट्रिक्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6, और स्केलर मल्टीपल लेते हैं तो ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। और जब स्केलर मल्टीपल निकालेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4 होगा, ये 4 2 जा 8, ये हो गया 12 16 20 और 24, इसका भी ऑर्डर वही होगा 2 क्रॉस 3। तो स्केलर मल्टीपल में हर एक एलिमेंट में गुना हो जाएगा कांस्टेंट से। हो गया? एक सवाल बनाइए, जैसे सवाल आपको दे दिया फाइंड एक्स वाई जेड if 2 times x z y t और t भी लिख लीजिएगा जी, t को भी निकालना है, प्लस 3 टाइम्स 1 minus 1 0 2 is equal to 3 times 3 5 4 6। एक्स वाई जेड टी चारों का वैल्यू चाहिए, बन जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स का थोड़ा सा एडिशन आ गया, बताए नहीं, चलो कोई बात नहीं।
हो गया। चलिए बनाइए, हम यहीं से बना देते हैं। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। विच इम्प्लाई, आप लोग फिर से लिख लीजिएगा। ये देखिए स्केलर मल्टीपुल है, इस मैट्रिक्स का ये स्केलर मल्टीपुल है, तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना होगा। 2x 2z 2y और 2t प्लस यहाँ भी इस मैट्रिक्स में 3 से गुना है, तो प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 को प्रत्येक एलिमेंट से गुना कीजिए। ये 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, ये हो गया 12 और 18। यहाँ पे दो मैट्रिक्स का सम आ गया जो पढ़ाए नहीं, ये थोड़ा सा पहले सवाल आ गया। जोड़ते कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं, यानी कि इसका जो पोजीशन है, पहला रो पहला कॉलम, वो इसके साथ जुड़ेगा। तो 2x को 3 के साथ जोड़ दिए, 2z माइनस 3, ठीक है। उसके बाद 2y प्लस 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी, और 2t प्लस 6। राइट साइड में क्या है? 9 15 12 18। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब समझते हैं ना? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है, जैसे इसका पोजीशन देख लीजिए कहाँ है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये जुड़ेगा, जो दूसरा रो दूसरा कॉलम में है उसी के साथ जुड़ेगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यही होता है, जहां पे इसका पोजीशन है, यहाँ वाला भी उसी पोजीशन वाला एलिमेंट से जुड़ेगा। तो उसको जोड़ दिए। अब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, कब बराबर होगा? जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 9, उसके बाद 2z माइनस 3 बराबर 15, 2y बराबर 12 और 2t प्लस 6 बराबर 18। टू टी प्लस 6 बराबर 18। अब सबका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। 3 को इधर ले आइए, x का मान निकालिए, z का मान, y का मान, t का मान। हो गया जी। ये 2x बराबर 6, x बराबर 3, 2z बराबर 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 18, z बराबर 9 और y इज इक्वल टू, यहाँ से y बराबर 12/2 यानी कि 6 और 2t बराबर 12 और t बराबर 6। बन गया ना सबका? एनसीईआरटी में पहला चैप्टर पार हो चुके हैं, किताब खरीदे हैं, फर्स्ट चैप्टर पार हो गया, ये दूसरा चैप्टर में आ गए हैं।
दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन अब पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सवाल जो है फिर वैरी कर जाएगा। यहाँ तक तो तुम लोग को सब मालूम था, समझा कहाँ नहीं, हमको समझे में नहीं आता है, सबसे हल्का चैप्टर था। उसको समझ में आ गया था, तो उससे क्यों नहीं मैट्रिक्स से जवाब दिया था नहीं ना, पता नहीं, आगे बढ़े। अच्छा पढ़ लीजिए फिर से। हो गया जी। एडिशन of two matrices let A is equal to Aij of order m cross n और B is equal to Bij of order m cross n are two matrices of same order। दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ पाइएगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा, पहला कंडीशन तो यही है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब जो है इसका सम, देन द सम ऑफ A and B is denoted by, सम को डिनोट करते हैं इस तरह से A प्लस बी एंड इज डिफाइंड एज A प्लस बी। जब भी दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। जैसे ये ijth एलिमेंट है तो दूसरे मैट्रिक्स के भी ijth एलिमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है और ऑर्डर वही होगा जो पहले था, m क्रॉस n। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अब आपको बोल दिया A प्लस बी निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्डर दोनों का हम लोग सेम लिए हैं। जब A प्लस बी निकालेंगे तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। ये पहला रो पहला कॉलम में है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। 1 प्लस 3, 2 प्लस 2, 3 माइनस 5, फिर 4 को 4 के साथ, 5 को 3 के साथ और 6 को 9 के साथ। अब जो आता है उसको जोड़ के लिख दीजिए। 4 4 माइनस 2 क्या आएगा जी, 8 8 और 15। इसका भी ऑर्डर वही होगा, 2 क्रॉस 3। एक वर्ड आता है कन्फर्मेबल, एग्जाम में भी पूछता है कि दो मैट्रिक्स जो है कन्फर्मेबल कब होगा एडिशन के लिए।
आगे बढ़े। नोट कर लीजिएगा, टू मैट्रिसेस are said to be conformable for addition. कब होता है बताइए? इस वर्ड को एग्जाम में पूछता है, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन या कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स आपको दे दिया कि कब कन्फर्मेबल होगा, नाम भी दे सकता है। जब उसका ऑर्डर सेम होगा तब एडिशन के लिए कन्फर्मेबल माना जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में जब पहला का रो और दूसरा का कॉलम आपस में बराबर हो। इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाए तब कहेंगे वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। अंतिम सवाल देते हैं। 6 + 9 15। हाँ, क्या हुआ? ये वाला, हाँ आगे बढ़े। चलिए, फाइंड x and y if x plus y is equal to 7025 and x minus y is equal to 3003। बन जाएगा। x प्लस वाई दिया हुआ, x माइनस वाई दिया। समझिए कि दो इक्वेशन दिया हुआ है और कैपिटल x कैपिटल y क्या है? मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का सम दिया हुआ, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस दिया हुआ। अब बोलता है कि दोनों मैट्रिक्स को आप निकालिए, x और y को। तो जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे कर सकते हैं। ये हम लोग को दे दिया है और x माइनस वाई 3003।
ऐड कर दीजिए। यही आपको पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। और राइट साइड में दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिए, 7025 और प्लस 30 और 03, यानी कि 2x। और मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 7 और 3 10 होगा, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 और 5 में 3 को जोड़े 8। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और 10 0 2 8, यानी कि x बराबर, ये क्या है, स्केलर मल्टीपुल है, ठीक है। उस मैट्रिक्स में स्केलर से गुना, तो अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए प्रत्येक एलिमेंट में। 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई किए 5, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ये x का वैल्यू आया। इस x का मान जो है किसी एक में डाल दीजिए। पुट x बराबर 5014, किसी एक में डालिए इन 1। तो x के जगह पे 5014 प्लस y अब बराबर क्या है, 7025। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 7025। और इसको दाहिना तरफ ले गए, ये -5014, यानी कि अब जो है दो मैट्रिक्स को घटाना है। जोड़ घटाव एक ही चीज होता है। आप क्या कीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाइए, 7 में 5 घटेगा, 0 में 0 घटेगा 0 ही, 2 में 1 घटेगा और 5 में 4 घटेगा। तो y का वैल्यू आ गया आपको 2 0 1 और 1, यही x और y आ गया। तो यहां तक बिल्कुल आसान है एडिशन, ये सब। मेन इसका टॉपिक है आपको मल्टीप्लिकेशन, और एक आपको आता है जैसे सीबीएसई बोर्ड में जो भी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है मैट्रिसेस में। उसका बताएंगे जब इन्वर्स मैट्रिक्स में पढ़िएगा, और वहां से वो सवाल देता है इस तरह का 5 नंबर वाला में सवाल, और एकदम श्योर देगा। वो काफी टफ क्वेश्चन देता है, वहां अभी पहुंचने में समय लगेगा। आगे हो गया सबका। कल मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे, मेन इसका मल्टीप्लिकेशन है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है।